रामपुर गांव में ममता और उसका बेटा लोकेश रहते। ममता लोगों के घर में काम करती, जिसकी आमदनी से वो अपना और अपने बेटे लोकेश का भरण पोषण करती। माँ, घर में कुछ खाने को है क्या? अभी थोड़ी देर पहले ही तो तूने खाना खाया था। माँ, एक रोटी से मेरी भूख कहाँ शांत होने वाली थी। बेटा मैं क्या करूँ, तुझे तो अच्छे से पता है मैं लोगों के घर में काम करती हूँ, तब जाके मुझे थोड़े से पैसे मिलते हैं। उन पैसों से भी हमारा घर पूरी तरीके से नहीं चल पाता। जानता हूँ माँ। माँ मैं एक काम करता हूँ, कल से मैं भी किसी दुकान में कोई काम ढूंढ लेता हूँ। नहीं, तुझे अभी ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मैं ज़िंदा हूँ, जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं तब तक मैं खुद काम करूँगी। तू तो बस अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे। तू अगर अच्छे से पढ़ लिख गया तो हमारी ये मुश्किलें बहुत आसानी से दूर हो जाएगी। अच्छा, मैं भी क्या लेकर बैठ गई? तुझे भूख लगी थी ना? लगी तो थी माँ, पर कोई बात नहीं, मैं शाम के खाने का इंतज़ार कर लूँगा। बेटा ये महीने के आखिरी दिन है, घर में राशन ख़त्म हो गया है। माँ, घर में क्या राशन बिल्कुल भी नहीं है? नहीं बेटा लोकेश, घर में राशन बिल्कुल भी नहीं है। तो एक काम कर, सविता के यहाँ से कुछ सामान उधार ले आ, और अगर वो पैसे मांगे तो उसे कहना माँ पैसे कुछ ही दिनों में लौटा देगी। माँ, सविता काकी की यहाँ से हम पहले भी बहुत सारा उधार ले चुके हैं, मुझे नहीं लगता वो अब हमें और उधार देगी। उससे कहना माँ कुछ ही दिनों में आपका उधार चुका देगी। माँ, आप उनका उधार कैसे चुकाओगे? आप जो काम करके पैसे कमाते हो वो तो 2 आदमी के राशन के लिए भी पूरे नहीं पड़ते। महीने के आखिरी तक वो भी ख़त्म हो जाते हैं। जानती हूँ बेटा, सब जानती हूँ, पर अब मैं क्या करूँ? मैं कैसी अभागन माँ हूँ, अपने बेटे का सही से पेट भी नहीं पाल पा रही हूँ। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं जब पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाऊँगा ना, तब मैं आपको एक रानी की तरह रखूँगा। अच्छा, इन बातों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी जा, तेरी सविता काकी के यहाँ से कुछ राशन उधार ले आ। ठीक है माँ, मैं जाता हूँ। हे भगवान, कैसा भाग्य लिखा है तूने मेरे और मेरे बेटे का, जहाँ हम 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी तरस रहे हैं। लोकेश अपनी माँ की बात सुनकर सविता की दुकान की ओर चल पड़ता है। नमस्ते काकी। नमस्ते लोकेश, कैसे हो? मैं ठीक हूँ काकी, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। वो काकी, हमारे घर में राशन बिल्कुल ख़त्म हो गया है, तो आप मुझे थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा चावल दे दीजिए। पैसे लाए हो? वो काकी, माँ ने कहा है आप अभी ये पैसे उधार चढ़ा दीजिएगा, वो बाद में आपके सारे पैसे वापस लौटा देगी। बस, तेरा और तेरी माँ का हर बार का यही ड्रामा है। पुराना उधार पता भी है कितना चढ़ गया है तुम लोगों पर? पुराना उधार अभी तक उतारा नहीं है और आए गए नए उधार लेने के लिए। लोकेश, मैं तुझे बता देती हूँ, और तू जाकर अपनी माँ को भी बता देना, मैं अब कोई भी नया उधार नहीं देने वाली। अपनी माँ को कहना पहले पुराना उधार चुकाए, तभी राशन मिलेगा। मैंने दुकान खोली है, कोई फ्री का आश्रम नहीं। काकी, हमारे घर में आज कुछ भी नहीं है शाम को बनाने के लिए, आप थोड़ा तो राशन दे दीजिए। मैंने कहा ना, यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला, भाग यहाँ से। सविता बहुत बुरे तरीके से लोकेश से बात करके उसे अपनी दुकान से भगा देती है। लोकेश सविता की बात सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और सोचने लगता है, हे भगवान, आपने मेरा भाग्य कैसा लिखा है? कोई मेरी माँ की बेइज्जती मेरे सामने कर रहा है और मैं उसे जवाब भी नहीं दे पा रहा हूँ। ये कैसी दुविधा है भगवान? आपने गरीब होना इतना बड़ा पाप क्यों बना दिया है? भगवान, आगे से आप किसी को भी गरीब मत बनाइएगा। अब मैं खाली हाथ लेकर घर कैसे जाऊं? माँ मेरा घर पर राशन लाने का इंतज़ार कर रही होगी, पर मुझे घर तो जाना ही होगा। माँ मेरा इंतज़ार करके कहीं परेशान ना हो जाए। लोकेश माँ की परेशानी का सोचकर घर के लिए निकल पड़ता है। लोकेश घर पहुँचने वाला होता है, तभी उसकी नज़र एक पेड़ के नीचे बैठे साधु पर पड़ती है। लोकेश सोचने लगता है, क्यों ना मैं अपनी दरिद्रता का कारण इन महात्मा से पूछूं। प्रणाम महात्मन। आयुष्मान भव बालक। बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? महात्मन, मैं अपनी दरिद्रता पर रो रहा हूँ। वत्स, किसी भी व्यक्ति को अपनी दरिद्रता पर रोने का कोई अधिकार नहीं है। व्यक्ति की दरिद्रता उसके पुराने जीवन की घटनाओं का फल होती है। महात्मन,
वो सब मैं नहीं जानता। जानता हूँ तो सिर्फ ये कि ईश्वर ने हमें गरीब बनाया है और गरीब होना एक सबसे बड़ा पाप है। वत्स, तुम गरीब नहीं हो। गरीब तो वो व्यक्ति होता है जिसके हाथ पाँव ना हो। तुम्हारा तो हष्ट पुष्ट शरीर है। इस हष्ट पुष्ट शरीर का क्या करूं महात्मन, जब मैं अपने माँ को 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकता। तो चिंता मत कर बालक, तेरा भविष्य बहुत उज्जवल है। तुझे रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या आप सच कह रहे हैं महात्मन, मेरा भविष्य उज्जवल है? हाँ बालक, तेरा भविष्य बहुत उज्जवल है। तू बस उस ईश्वर पे भरोसा रख। अभी तू घर जा, तेरी माँ तेरा इंतजार कर रही है। लोकेश पंडित जी की बात सुनकर खुश हो जाता है और अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। लोकेश कहाँ रह गया है? उसे इतना वक्त क्यों लग रहा है? अब तो मुझे चिंता होने लगी है मेरे बेटे की। कहाँ रह गया होगा? कहीं सविता ने उसे कुछ कह ना दिया हो जिससे उसका दिल दुख गया होगा। हे भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना। तुझे कहाँ इतना वक्त लग गया? दुकान से घर आने के लिए इतना समय लगता है क्या? और ये क्या, तू खाली हाथ आया है? तूने कुछ राशन नहीं लाया क्या? माँ, सविता काकी ने राशन देने से मना कर दिया। कह रही थी जब तक पुराना उधार नहीं चुकाओगे तब तक नया उधार नहीं मिलेगा। बेटा तब तू एक काम कर, तेरे बाबा की दी हुई मेरे पास कान की बालियां हैं। सोचा था तेरे बाबा की याद में वो कभी नहीं बेचूंगी, पर अब लग रहा है उसे बेचना ही पड़ेगा। तू एक काम कर, उसे बेचा। उससे जो पैसे आएंगे उससे सविता का उधार चुका देना, और हाँ, राशन भी ले आना। नहीं माँ, मुझे नहीं लगता कि आपको अपनी बालियां बेचनी चाहिए। वो बाबा की आखिरी निशानी है आपके पास। बेटा उसको ना बेचूं तो और क्या करूं? माँ, आपको पता है जब मैं दुकान से घर आ रहा था तो मुझे रास्ते में एक महात्मा मिले। वो मुझे कह रहे थे मेरा भाग्य बहुत अच्छा है और जल्द ही मेरा भाग्य बदलने वाला है। अच्छा, महात्मा ऐसा कह रहे थे? अगर किसी महात्मा ने ये कहा है तो पक्का इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई होगी। पर बेटा तेरा भाग्य तो भविष्य में बदलेगा। अभी तो मुझे इस बात की चिंता है कि आज शाम खाने का क्या होगा। घर में तो एक दिन का भर राशन भी नहीं है। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी कोई इंतज़ाम करता हूँ। तू भला क्या इंतज़ाम करेगा? माँ, मेरी कक्षा में सेठ मणिलाल का पोता भी पढ़ता है। आपको पता है वो पढ़ने में 1 नंबर का बुद्धू है, बुद्धू। तो ये बात तू मुझे क्यों बता रहा है? आप पहले मेरी बात सुनिए तो माँ। आपको पता है वो कभी अपना काम पूरा नहीं करता जो मास्टर जी उसे घर के लिए देते हैं। तब तो मास्टर जी उसे खूब मारते होंगे। नहीं माँ, वो कभी कक्षा में मार नहीं खाता। आपको पता है क्यों? ये बात मुझे कैसे पता होगी? वो इसलिए क्योंकि उसका काम मैं करता हूँ। आपको पता है मैं उसका काम किस शर्त पर करता हूँ? किस शर्त पर? और तू उसका काम क्यों करता है? माँ, वो पढ़ने में चाहे कितना ही खराब हो पर है तो अमीर घर का बेटा ना। और माँ, उसने मुझसे एक वादा किया था उसके काम करने के बदले कि जब भी मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो मेरी मदद करेगा। तो मैं सोच रहा था क्यों ना मैं आज उसके घर जाऊं और उससे कुछ मदद ले लूं। अरे बेटा, वो क्या तेरी मदद करेगा? वो भी तो तेरी तरह छोटा बच्चा ही होगा ना। अरे माँ, मुझे एक बार उसके घर जाने तो दीजिए। लोकेश मदद की आकांक्षा लिए अमन के घर पहुंच जाता है। मैं अमन के घर आ तो गया हूँ, पर क्या वो मेरी मदद कर पाएगा? अरे लोकेश, तू यहाँ क्या कर रहा है? वैसे तो मैंने तुझे कितनी बार कहा है मेरे घर चल, पर तू हमेशा मना कर देता है। आज कहाँ से दिन आ गया जो तू मेरे घर आ गया? आजा, चल अंदर बैठते हैं। अरे नहीं भाई, मैं यहीं ठीक हूँ। अरे दरवाजे पे क्या बातें कर रहा है? चल ना अंदर चलते हैं। अरे नहीं भाई, मैं यहीं ठीक हूँ। बस मुझे तो तेरी एक मदद चाहिए थी। हाँ बता, क्या मदद चाहिए तुझे मेरी? हमेशा तू मेरी मदद करता है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं आज तेरी मदद कर सकूँ। भाई, तुझे तो अच्छे से पता है कि मैं कितना गरीब हूँ। आज मेरे घर में खाने के लिए राशन भी नहीं है। अरे भाई, इतनी सी बात, तुझे राशन चाहिए? चल मेरे साथ, मैं तुझे अभी बहुत सारा राशन देता हूँ। नहीं भाई, मैं ऐसे मुफ्त में तुझसे कुछ नहीं ले सकता। तू बस मेरी इतनी मदद कर दे, मुझे अपने घर में कुछ काम दिलवा दे। जितना मैं काम करूँगा उसके फलस्वरूप जितना भी मेरा मेहनताना बनता है वो मुझे राशन के रूप में दे देना। लोकेश, तू कैसी बातें कर रहा है? तू क्लास में मेरी कितनी मदद करता है, और आज जब मुझे मौका मिला है तेरी मदद करने का तो तू ऐसी बातें कर रहा है।
अरे अमन बेटा, ये किससे बातें कर रहे हो? और ये लड़का कौन है? माँ, ये मेरा दोस्त लोकेश है। ये क्लास में हमेशा फर्स्ट आता है। आपको पता है, ये बहुत तेज है पढ़ने में। काकी प्रणाम, मेरा नाम लोकेश है। मैं आपके ही गांव का रहने वाला हूँ। प्रणाम बेटा। तो अमन, तुमने अपने दोस्त को ऐसे दरवाजे पर क्यों खड़ा रखा है? अंदर लेके आओ। माँ, मैं तो इसे तब से कह रहा हूँ मेरे साथ अंदर बैठे, पर ये है दरवाजे से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा है। अरे बेटा, अंदर चलो, अंदर बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। अरे अब तो मेरी माँ ने भी कह दिया है, चलो अब तो तुम्हें चलना ही होगा। घर तो बहुत बड़ा है। हाँ, बड़ा तो है, तभी तो मैं तुझे कहा करता था खेलने मेरे घर आ जाया कर। अमन, मैं तेरे घर इसलिए नहीं आता था, मुझे लगता था कहीं तेरे मम्मी पापा तुझ पर गुस्सा ना करे कि कितना गरीब दोस्त बना रखा है। अरे तू पागल है क्या? दोस्ती भी भला कोई अमीरी और गरीबी देख के की जाती है? मेरे मम्मी पापा बिल्कुल ऐसे नहीं हैं। मेरे मम्मी पापा बिल्कुल ऐसे नहीं हैं। वो तो हमेशा मुझे अपने दोस्तों को घर लाने को कहते हैं। पर तुझे तो अच्छे से पता है, मेरी पढ़ाई में कमजोर होने की वजह से मेरा कोई दोस्त नहीं है। पूरे स्कूल में बस मैं तुझे ही अपना एक अच्छा दोस्त मानता हूँ, और तू मेरी पढ़ाई में भी कितनी मदद कर देता है, मेरा होमवर्क भी करता है। पर लोकेश, तू प्लीज़ मेरे घर पर मत बताना कि मैं अपना होमवर्क तुझसे करवाता हूँ। अगर मेरी मम्मी पापा को ये पता चला तो वो मेरी बहुत कुटाई कर देंगे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। और हाँ, तू चिंता मत कर, मेरे पापा थोड़ी देर में आते ही होंगे। मैं तेरे काम के बारे में उनसे बात करूंगा। वैसे मुझे नहीं लगता पापा तुझसे कोई काम करवाएंगे, वो तेरी मदद ऐसे भी कर देंगे। नहीं अमन, मैं ऐसे ही मुफ्त में किसी की कोई मदद नहीं लेना चाहता। मैं तो तेरी कितनी मदद लेता हूँ मुफ्त में। अरे अमन, उसे कोई मदद थोड़ी कहते हैं, वो तो पढ़ाई है। पढ़ाई में तो मदद की ही जा सकती है ना। और वैसे भी तूने सुना नहीं है मास्टर जी क्या कहते हैं? ज्ञान उतना ही बढ़ता है जितना उसे बांटा जाता है। तेरी बातें तो बिल्कुल बड़ों जैसी होती है। अरे लोकेश, मेरे पापा आ गए। काका प्रणाम, मैं अमन का दोस्त हूँ। प्रणाम बेटा, तुम उठ क्यों गए? आओ बैठो। नहीं काका, आप बैठिए ना। अरे पापा, ये ऐसा ही है, आप बैठिए ना, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। लो बाबा बैठ गया। अब बताओ, क्या जरूरी बात करनी थी तुम्हें? पापा, जैसा कि अभी लोकेश ने बताया कि वो मेरा दोस्त है, पर ये मेरा सिर्फ दोस्त नहीं, बहुत अच्छा दोस्त है। और पापा, आपको पता है ये पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है। ये मेरी क्लास में पढ़ाई में हमेशा मदद करता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बेटा लोकेश, तुम कहाँ रहते हो और तुम्हारे घर में कौन है? काका, मैं आपके ही गांव से हूँ। मेरी माँ का नाम ममता है। ओह, तो तुम ममता के बेटे हो। तुम्हारे पापा को मैं बहुत अच्छे से जानता था। वो पहले हमारी दुकान में काम किया करता था। बहुत अच्छा आदमी था। पर जब शायद उसकी मौत हुई तब तुम बहुत छोटे थे, इसलिए मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। अच्छा बेटा, आज यहाँ कैसे आना हुआ? पापा, लोकेश कह रहा था उसे हमारी मदद की ज़रूरत है। हाँ हाँ, बताओ बेटा, हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं? वो काका, मुझे काम की ज़रूरत है। अगर हो सके तो आप मुझे कोई काम दिलवा दीजिए जिससे मैं कुछ पैसे कमा सकूं। तुम अभी बहुत छोटे हो बेटा, तुम्हें अभी काम करने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारी माँ भी तो कुछ करती होगी। हाँ काका, माँ काम करती है। वो दूसरों के घर में बर्तन धोती है, झाड़ू पोछा करती है, पर उससे जो पैसे आते हैं उससे हमारा भरण पोषण अच्छे से नहीं हो पाता। उन पैसों से तो एक महीने का राशन भी नहीं आ पाता। काका, मैं चाहता हूँ मैं अपनी माँ की कुछ मदद कर सकूँ। पापा, मैं इसे कह रहा हूँ ये मेरी पढ़ाई में हमेशा इतनी मदद करता है, तो ये मदद हमसे ले ले। पर ये कह रहा है कि मैं ऐसे ही मुफ्त में किसी से कोई मदद नहीं लेना चाहता। मैं काम करूंगा और उससे जो पैसे आएंगे उसी से अपना काम चलाऊंगा। आप समझाइए ना इसे कि ये हमसे ऐसे ही मुफ्त में मदद ले ले। नहीं बेटा अमन, लोकेश जो भी कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। मुफ्त में ली गई मदद इंसान को गुलाम बना देती है। अच्छा बेटा लोकेश, मैं भी तुम्हारी मुफ्त में मदद नहीं करूँगा। तुम एक काम करो, मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा। अगर तुमने बिल्कुल उसका सही उत्तर दे दिया तो फिर मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। अरे पापा, पूछिए पूछिए, ये बहुत तेज है पढ़ने में, हमारी कक्षा में ये पहला स्थान ही लाता है। बेटा अमन, मैं कोई किताबी ज्ञान नहीं पूछूंगा। मेरे सवाल थोड़े अलग हो सकते हैं। काका, आप पूछिए, जो भी आपको सवाल पूछना है मैं सही उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। अच्छा ठीक है, तो बेटा लोकेश, मेरा पहला सवाल, सबसे बड़ा धन क्या है? काका,
आपके सवाल का सही उत्तर है संतुष्ट। यदि व्यक्ति संतुष्ट है तो वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। बिल्कुल सही जवाब बेटा। अच्छा, तो मेरा दूसरा सवाल, सबसे बड़ा ज्ञान कौन सा है? काका, आत्मज्ञान। यदि व्यक्ति अपने बारे में संपूर्ण जानकारी रखता है और अपनी गलतियों को स्वीकार करने की हिम्मत रखता है तो वो दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी है। बिल्कुल सही जवाब बेटा लोकेश। अब मेरा तीसरा और आखिरी सवाल, सच्ची मित्रता क्या है? काका, सच्ची मित्रता वही है जिसमें आपका कोई स्वार्थ ना हो। आप अपने मित्र को एक रूप में देखें। और ये सच्ची मित्रता मैंने अमन से सीखी है। मुझे लगता था अमन अमीर घर का बेटा है, वो मेरे मित्र कैसे हो सकता है, पर नहीं काका, अमन ने ये हमेशा गलत साबित किया है। ये मित्रता गरीब और अमीर में नहीं हो सकती। उसने मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि मैं एक छोटे और गरीब परिवार से हूँ। बिल्कुल सही जवाब बेटा लोकेश। तुमने तीनों सवालों के बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं। अब मैं तुम्हारी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। देखो बेटा लोकेश, मैं अभी तुम्हें काम तो नहीं दे सकता क्योंकि तुम अभी बहुत छोटे हो और मुझे लगता है तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, तो तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए ताकि बड़े होकर तुम्हें किसी से काम मांगने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि लोग तुम्हारे पास आएँ काम मांगने के लिए। पर हाँ, मैं तुम्हारी माँ को ज़रूर अपने यहाँ काम पर रख सकता हूँ। अपनी माँ को कहना कल से हमारे यहाँ फैक्ट्री में आ जाए। वहाँ उसे अच्छी तनख्वाह भी मिलेगी और काम भी आराम का है, और तीनों टाइम का भोजन तुम्हारा और तुम्हारी माँ का वहीं पर हो जाएगा। क्या सच्ची में काका ऐसा हो सकता है कि माँ आपकी फैक्ट्री में काम करे? हाँ बेटा लोकेश, ऐसा हो सकता है। तुम बस ममता को बता देना। वहाँ गांव की बहुत सारी औरतें काम करती हैं। ठीक है काका, मैं माँ को ज़रूर बता दूंगा। वैसे भी माँ का यूं लोगों के घर में झाड़ू पोछा करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब तो हो गया ना तुम्हारी समस्या का हल। अब देखो, अब तुम मेरे घर रोज आना, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है फैक्ट्री यहाँ हमारे घर से कुछ ही दूरी पर है। जब तुम्हारी माँ काम करने जाएगी तब तुम मेरे घर यहाँ मेरे साथ आ जाना। ठीक है, मैं तुम्हारे घर आ जाया करूँगा। बेटा अमन, तुम एक काम करो, अपने कुछ कपड़े लोकेश को दे दो और अपनी माँ को कहो कि लोकेश को खाना खिलाकर भेजें, और हाँ, उसकी माँ के लिए भी खाना भेज दें। ठीक है पापा, माँ तो खाना बनाने भी चली गई है। चलो लोकेश, मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाता हूँ। सेठ मणिलाल लोकेश और लोकेश की माँ की दोनों की मदद कर देता है। अरे बेटा लोकेश, तुझे इतनी देर क्यों हो गई थी? क्या हुआ, कुछ मदद मिली? और ये तूने कपड़े किसके पहने हैं? माँ, मदद मिल गई है। आपको पता है माँ, अमन के पापा बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा है कल से आपको किसी और के घर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपको फैक्ट्री में काम दिलवा देंगे। रही इन कपड़ों की बात, तो ये अमन के कपड़े हैं। जैसे ही काका ने देखा कि मैंने फटे पुराने कपड़े पहने हैं, तो उन्होंने अमन को कहा कि वो अपने कपड़े मुझे दे दें। और देखो ना माँ, कितने सुंदर कपड़े दिए हैं अमन ने। बेटा तू सच कह रहा है? सेठ मणिलाल ने सच में मुझे फैक्ट्री में काम करने के लिए बुलाया है? हाँ माँ, मैं आपसे झूठ क्यों कहूँगा भला। बल्कि उन्होंने तो ये कहा है कि आपको फैक्ट्री में काम के साथ साथ तीनों टाइम का भोजन भी मिल जाएगा, और मुझे भी। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छा हो गया। इससे हमारी ज़िंदगी और भी आसान हो जाएगी। सही कहा है किसी ने, मदद का फल कभी खाली नहीं जाता। माँ, मैं आपकी इस बात का मतलब कुछ समझा नहीं। बेटा मेरी बात का ये मतलब है कि तूने बिना स्वार्थ के सेठ मणिलाल के बेटे की स्कूल में मदद की ना, उसी के फल के स्वरूप अब हमें अच्छे दिन देखने को मिलेंगे। हाँ माँ, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। बेटा तूने अमन को धन्यवाद कहा हमारी मदद करने के लिए? हाँ माँ, मैंने उसे धन्यवाद कहा। आपको पता है उसने ये भी कहा है कि जब आप फैक्ट्री में काम करने जाएंगी तो मैं उसके घर आऊँ, ताकि मैं उसे पढ़ा भी सकूँ और हम साथ में खेल भी सकें। सच में उसने ऐसा कहा? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। बल्कि सेठ मणिलाल जी ने भी यही कहा कि मैं उसकी पढ़ाई में मदद करूँ। आपको पता है माँ, अमन की मम्मी भी बहुत अच्छी है। उन्होंने मेरे लिए खाना बनवाया और आपके लिए भी मैंने रसोई में खाना रख दिया है, आप जाकर खा लेना। और हाँ, कल सुबह ठीक 9 बजे से
आप फैक्ट्री में काम करने चले जाना। ठीक है बेटा, मैं कल से काम करना शुरू कर दूंगी। अब तू भी चिंता मत कर, तुझे कहीं ज़रूरत नहीं है कोई काम करने की। तू अपनी पढ़ाई कर और पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बन। हाँ माँ, आप चिंता मत करो, मैं खूब पढ़ूंगा और एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। तब आपको किसी के घर काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही किसी फैक्ट्री में। अरे ममता, तुम यहाँ? तुम्हें तो आज कंपनी में काम करने जाना था। हाँ सेठ जी, बस मैं जा ही रही थी। सोचा कंपनी जाने से पहले आपका धन्यवाद कर दूं। आपने मुझे ये नौकरी एक बच्चे की बातें सुनकर दे दी। ममता, ऐसी बात नहीं है। बेटा लोकेश, जाओ, अमन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जाओ उसके साथ खेलो उसके रूम में। ठीक है काका, मैं चला जाता हूँ, हम पढ़ाई भी कर लेंगे। ममता, मैंने लोकेश को इसलिए भेजा ताकि मैं तुमसे कुछ अकेले में बात कर सकूं। ममता, तुमने अपने बेटे लोकेश को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। सेठ जी, ये तो आपका बड़प्पन है जो आप ऐसा कह रहे हैं। नहीं ममता, मैं जो भी कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। इतनी छोटी सी उम्र में उसमें बहुत समझदारी है। कल वो चाहता तो अमन से मुफ्त में राशन लेकर घर जा सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि ये कहा कि वो उससे मुफ्त में कुछ नहीं लेना चाहता। मालिक, गरीब इंसान और तो अपने बच्चों को कुछ दे नहीं पाते, बस संस्कारी है जो हम अच्छे से दे पाते हैं। ममता, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुमने उसे सिर्फ संस्कार नहीं, अच्छी शिक्षा भी दिलाई है। वो बहुत अच्छा है पढ़ाई में, उसे पढ़ने देना तुम। अगर कभी तुम्हें उसकी पढ़ाई के लिए कोई भी मदद चाहिए होगी तो तुम मुझे बताना, मैं उसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा।